नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। आपने मशहूर पंक्ति सुनी होगी, हम सब ने कक्षाओं में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। दरअसल इन पंक्तियों में कबीरदास ये कह रहे हैं कि भगवान मुझे सिर्फ इतना दे दे जिससे मैं भूखा न रहूं, मेरा काम चल जाए और जो घर में मेहमान आए उनका भी काम चल जाए। अब सोचिए ज़रा, आज के समय में इन पंक्तियों की कितनी प्रासंगिकता है। जो जननायक हैं, जो राजनेता हैं, वो तो अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं और बहुत सारे नेता जेल की हवा भी खा रहे हैं। ऐसे में भला इन पंक्तियों की कोई सार्थकता है क्या? लेकिन बिल्कुल है। कुछ इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं, कुछ इस तरह के लोग दुनिया में दिख जाते हैं कि ये पंक्तियाँ वाकई सार्थक हो उठती हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का कोयम्बटूर शहर, वहाँ से 20 किलोमीटर आप आगे जाएं तो एक गांव है वहाँ। उस गांव का नाम है वेडी वेलियम पालयम। वेडी वेलियम पालयम एक गांव है कोयम्बटूर से 20 किलोमीटर आगे। और एक वहाँ पे 80 साल की बुज़ुर्ग महिला रहती हैं जिनका नाम है कमलाथल। 80 साल की ये बुज़ुर्ग महिला हैं और जिन्हें गांव वाले, आसपास के लोग प्यार से दादी अम्मा कहते हैं। 80 साल के हैं भी, जाहिर सी बात है। वो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं। दरअसल पिछले 35 सालों से सिर्फ 1 रुपये में इडली सांभर वो लोगों को खिलाती हैं। पहले 50 पैसे उन्होंने कीमत रखा था। इडली सांभर डोसा, जहाँ इडली सांभर डोसा की कीमत तमिलनाडु में भी कम से कम 20-30 रुपये है। दिल्ली जैसे शहर में तो ये 50-100 रुपये के बीच में मिलता है। वहाँ सिर्फ 1 रुपये में वो लोगों को खिलाती हैं पिछले 35 सालों से। उनका लक्ष्य है, उनका तर्क है कि वो किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रखना चाहती। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो बामुश्किल कमा पाते हैं, वो भी भूखा ना रहें। और उनका कहना है कि वो कमाना नहीं चाहती, बस दिन भर में 1000 इडली डोसा वगैरह बेचती हैं, 1000 रुपये की बिक्री होती है और उन्हें भी खाने लायक कुछ बच जाता है। यानी बताती हैं कि 50 से 100 रुपये उनकी बचत हो जाती है। और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाती हैं। लकड़ी के चूल्हे पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उस पर वो बनाती हैं। चर्चा में वो इसलिए आ गई क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा अब उनके पार्टनर बनने जा रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट देखिए आनंद महिंद्रा का। और आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करके लिखा है कि इस तरह की शख्सियतें प्रेरणा देने वाली होती हैं और हम चाहते हैं कि उनके बिज़नेस में निवेश करें, इन्वेस्ट करें उनके बिज़नेस में। ऐसा लिखा है आनंद महिंद्रा ने। उन्होंने लिखा है कि पहले मैं चाहूँगा कि उनको एक गैस का चूल्हा पहले उन्हें प्रदान करूँ और जो भी सहूलियतें मैं दे सकूं उनके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा उस 80 साल के दादी अम्मा के बिज़नेस में। और आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट किया है और कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं अपने ट्विटर अकाउंट से। उसके बाद ये दादी अम्मा अब सुर्खियों में आ गई हैं। तो आनंद महिंद्रा ने आगे ये भी लिखा है, उनके जीवन के बारे में चर्चा की है कि कैसे 35 साल पहले से वो इस काम में लगी हैं। वो सुबह सुबह जगती हैं, चूल्हा जलाती हैं, आवश्यक सामान खरीद के लाती हैं। प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं रखती, लाभ की कोई उनकी कामना है ही नहीं। कबीरदास के दोहे की तरह सिर्फ इतना मिल जाए जैसे उनका काम चल जाए। और सुबह से लेकर शाम तक उनके दुकान पे आने वालों की लाइन लगी रहती है। लोग वहाँ पे इडली सांभर और मसालेदार चटनी के साथ इसका लुत्फ़ उठाते हैं और दादी अम्मा की वाहवाही करते हैं। बहुत बुज़ुर्ग महिला हैं, तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। 80 साल और जुनून उनका बिल्कुल कम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, लक्ष्य उनका सिर्फ यही है कि कोई भी भूखा ना रहे। वो सबको भरपेट भोजन कराना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने कीमत सिर्फ रखी है 1 रुपये। सोचिए आज के ज़माने में 1 रुपये में जहाँ एक छोटा सा टॉफ़ी भी ना मिले बच्चों को, बड़ी मुश्किल हो जाए। 1 रुपये की आजकल अवमूल्यन होते होते रुपये का वो तो 4-5 पैसे के बराबर पहुंच गई है उसकी कीमत। वहाँ 1 रुपये में वो लोगों को खाना खिलाती हैं। तो ऐसे शख्सियतें निश्चित तौर पे प्रेरणादायी होती हैं समाज के लिए और एक मिसाल कायम करती हैं। तो 80 साल की जो ये दादी अम्मा है कमलाथल, इनकी पूरे भारत में अभी चर्चा हो रही है जब ये ट्वीट किया है आनंद महिंद्रा ने। उसके बाद फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।